पुराने ज़माने की बात है कि शाम के शहर में एक आदिल बादशाह रहता था। उस बादशाह का नाम हकीम शाह था और वो अपनी दानाई, रहमदिली और इंसाफ की वजह से दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके दौर में ना किसी पर जुल्म होता था और ना किसी की फरियाद अनसुनी रहती थी। दरबार के दरवाजे अमीर व गरीब सबके लिए बराबर खुले रहते थे और यही वजह थी कि राया उससे बेहद मोहब्बत करती थी। हकीम शाह की एक अजीब मगर खूबसूरत आदत थी। वो अक्सर शाही लिबास उतारकर सादा कपड़े पहन लेता, सर पर मामूली सी पगड़ी बांधता और एक आम शहरी बनकर गलियों और बाजारों में निकल जाता। वो चाहता था कि वो लोगों की जिंदगी को करीब से देखे, उनके मसाइल को समझे और ये जान सके कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं जिस तक दरबार की आवाज़ नहीं पहुंच रही। उसके नज़दीक बादशाह होना सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि अपनी राया का हाल जानना भी था। शाम का शहर अपनी रौनक, तंग गलियों, मिट्टी के घरों और मसरूफ बाजारों की वजह से पहचाना जाता था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें गुंबदों और छतों पर पड़तीं तो शहर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ लौट आता। कहीं नानबाई तन्नूर गरम कर रहे होते, कहीं दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे होते और कहीं मजदूर दिन भर की मेहनत के लिए निकल रहे होते। उसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में दो यतीम भाई रहते थे, हमजा और साद। हमजा बड़ा भाई था, संजीदा, मेहनती और साबिर। वो हर रोज फजर से पहले उठता, नमाज अदा करता और फिर अपनी पुरानी सी टोकरी लेकर सब्जी मंडी चला जाता। दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकवा ना आता। वो थोड़ी सी कमाई पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने छोटे भाई का ख्याल रखता। उसका यकीन था कि हलाल रिज्क में ही असल बरकत है। साद उसके बरक्स नौजवान और बेचैन तबीयत का मालिक था। वो गुर्बत से घबरा जाता था। टूटी हुई दीवारों और सादा जिंदगी को देखकर अक्सर कहता, भाई हम कब तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हमारी जिंदगी बदल जाए? हमजा नरमी से जवाब देता, जिंदगी बदलती है मगर सब्र और मेहनत से। जल्दी की ख्वाहिश इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। साद खामोश तो हो जाता मगर उसके दिल में अमीरी के ख्वाब और आसान कामयाबी की ख्वाहिश पलती रहती। इसी मोहल्ले की गली में एक दिन सादा लिबास में खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद हकीम शाह था, जो इन दोनों भाइयों की जिंदगी का रुख बदलने वाली तकदीर का आगाज देख रहा था। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। हमजा सुबह से शाम तक सब्जियों की टोकरी उठाए बाजार में खड़ा रहा। धूप तेज थी मगर वो सब्र से काम करता रहा। जब सूरज ढलने लगा और बाजार की रौनक कम होने लगी तो वो अपनी बची हुई सब्जियां समेटने लगा कि अचानक एक नहीफ सा बुजुर्ग उसके करीब आकर रुक गया। बुजुर्ग के कपड़े सादा थे, चेहरे पर वक़ार था और आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटा क्या तुम मेरी एक अमानत रख लोगे? हमजा ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर कीजिए। बुजुर्ग ने अपनी चादर के कोने से एक छोटा सा कपड़ा खोला। उसमें एक चमकता हुआ पत्थर था जो आम पत्थर नहीं लगता था। उसकी रोशनी शाम की मध्यम रोशनी में भी नुमाया थी। बुजुर्ग बोले, ये मुझे रास्ते में मिला था। मैं बूढ़ा आदमी हूं, ना इसे बेच सकता हूं ना इसकी हिफाजत कर सकता हूं। तुम ईमानदार लगते हो, इसे रख लो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। हमजा हैरान रह गया। उसने दोनों हाथों से वो पत्थर लिया और कहा, मैं इसे अमानत समझकर रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके असल मालिक को तलाश कर सकूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, दुआ दी और आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले गए। जब हमजा घर पहुंचा तो उसने वो पत्थर साद को दिखाया। साद ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उसकी आंखें फैल गईं। भाई, आपको मालूम भी है ये क्या है? ये कोई आम पत्थर नहीं, ये तो कीमती हीरा है। साद की आवाज खुशी से कांप रही थी। हमजा ने सुकून से कहा, अगर ये वाकई कीमती है तो इसका मालिक भी जरूर परेशान होगा। कल मैं मस्जिद और बाजार में ऐलान करवाऊंगा ताकि असल मालिक मिल जाए। साद का चेहरा फौरन बदल गया। ऐलान? भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो अल्लाह ने हमें दिया है। हम इसे बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये गुर्बत खत्म हो सकती है। हमजा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, हराम या मशकूक दौलत कभी बरकत नहीं लाती। जो चीज हमारी नहीं उसे रखना दुरुस्त नहीं। रात गहरी हो गई। हमजा इत्मीनान से सो गया मगर साद की आंखों से नींद गायब थी। उसके जहन में अमीरी के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। बड़ा घर, अच्छे कपड़े, आसाइश भरी जिंदगी। आखिरकार लालच ने उसके दिल पर काबू पा लिया। वो आहिस्ता से उठा,
चारों तरफ देखा कि कोई जाग न जाए और हीरा उठा लिया। दरवाजा आहिस्ता से खोला और खामोशी से गली में निकल गया। अंधेरी रात में उसके कदम तेज थे और उसे मालूम भी न था कि ये कदम उसे आजमाइश के उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से वापसी आसान न होगी। रात की तारीकी में साद तेजी से बाजार की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिल में खौफ भी था और लालच भी। वो सीधा शहर के एक मशहूर जौहरी की दुकान पर पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, ये पत्थर खरीदेंगे आप? जौहरी ने जैसे ही हीरा देखा वो चौंक उठा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये कहां से मिला तुम्हें? ये तो शाही खजाने का हीरा है। साद के हाथ कांपने लगे। वो कुछ जवाब देता, इससे पहले ही दुकान के मुलाजमों ने उसे पकड़ लिया। इसी लम्हे एक सादा लिबास वाला शख्स आगे बढ़ा, वही शख्स जो रात से उसका पीछा कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद हकीम शाह था। गहरी आवाज में उसने कहा, सच बताओ नौजवान, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला है? साद के हौसले टूट गए। उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया, अपने भाई हीरा मिलने और लालच में आकर उसे ले आने तक की सारी बात। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, मुझे इसके भाई के पास ले चलो। जब वो घर पहुंचे तो हमजा परेशानी में जाग रहा था और हीरा ढूंढ रहा था। साद को देखकर वो समझ गया कि कुछ गलत हो चुका है। बादशाह ने हमजा से सवाल किया, अगर तुम्हें कोई कीमती चीज मिले तो क्या करोगे? हमजा ने बगैर हिचकिचाहट जवाब दिया, इसे उसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर बादशाह मुस्कुराया। उसने अपना भेस उतारा और अपनी असल शनाख्त जाहिर कर दी। दोनों भाई हैरत से सजदे में गिर गए। बादशाह ने कहा, यह सब तुम्हारी आजमाइश थी। वो बुजुर्ग मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि तुम दौलत को चुनते हो या ईमानदारी को। फिर उसने हमजा की तरफ देखकर कहा, तुमने साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। आज से तुम दरबार में मेरी मदद करोगे ताकि इंसाफ ऐसे ही लोगों के हाथ में रहे। हमजा घबरा गया, मगर बादशाह ने हौसला दिया। अब बादशाह की नजर साद पर पड़ी, जो शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। तुमने गलती की है, बादशाह ने कहा, मगर मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम शाही बाग में काम करोगे। वहां तुम मेहनत, सब्र और हलाल कमाई की कद्र सीखोगे। साद की आंखों में आंसू आ गए। ये सजा नहीं, इस्लाह का रास्ता था। इसी दिन से एक भाई दरबार में इंसाफ सीखने लगा और दूसरा मिट्टी में हाथ डालकर अपनी जिंदगी को बदलने लगा। शाही बाग की जिंदगी आसान ना थी। सुबह की आजान के साथ ही काम शुरू हो जाता और सूरज ढलने तक हाथ मिट्टी में ही रहते। शुरू में साद को ये सब बहुत मुश्किल लगता था। नर्म हाथों में छाले पड़ गए, तेज धूप से रंग झुलस गया और जिस्म थकन से टूट जाता। मगर उसने हिम्मत न हारी। वो खुद से कहता, यही मेरी इस्लाह का रास्ता है। अगर मैं सब्र कर लूं तो शायद मैं खुद को बदल सकूं। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल इस काम से लगने लगा। वो पौधों को पानी देता तो यूं महसूस करता जैसे वो अपनी गलतियों को धो रहा हो। नन्हे पौधों को बढ़ते देखकर उसे समझ आने लगी कि अच्छी चीजें वक्त, मेहनत और बर्दाश्त मांगती हैं। अब वो शिकायत नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले बाग में पहुंचता और सबसे आखिर में वापस जाता। दूसरी तरफ हमजा दरबार में अपनी नई जिम्मेदारी निभा रहा था। वो अमीरों से ज्यादा गरीबों की बात सुनता, फैसले करते वक्त कानून के साथ रहम को भी मलहूज रखता और हर मामले में इंसाफ को तरजीह देता। लोग कहते, ये अफसर नहीं, हमारा अपना भाई है जो हमारी बात समझता है। उसकी ईमानदारी और मकबूलियत ने दरबार के कुछ लोगों के दिलों में हसद पैदा कर दिया। खास तौर पर एक चालाक वजीर कासिम, जो पहले खुद बादशाह का मंजूर नज़र था, अब हमजा की इज्जत बर्दाश्त न कर पा रहा था। कासिम ने दिल ही दिल में फैसला किया, अगर इसे हटाया ना गया तो मेरी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। उसने एक खतरनाक साजिश तैयार की। उसने खजांची को रिश्वत दी, शाही खजाने से कुछ सोना गायब करवाया और चुपके से वो हमजा के कमरे में रखवा दिया। अगले ही दिन दरबार में शोर मच गया कि खजाने में चोरी हो गई है। तलाशी का हुक्म हुआ और जब सोना हमजा के कमरे से बरामद हुआ तो सब हैरान रह गए। हमजा के चेहरे पर सदमा था। ये नामुमकिन है, मैंने कभी अमानत में खयानत नहीं की। उधर बाग में काम करते हुए साद को ये खबर मिली तो उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो फौरन समझ गया कि ये कोई साजिश है। अब उसके सामने वही आजमाइश थी जिससे वो कभी भागना चाहता था, मगर इस बार वो भागा नहीं। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, जैसे तूने मुझे बदलने का मौका दिया,
अब मुझे सच साबित करने की हिम्मत भी दे। यूं भाइयों की जिंदगी एक नई आजमाइश में दाखिल हो गई, जहां एक पर इल्जाम था और दूसरे पर सच तलाश करने की जिम्मेदारी। दरबार में खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें झुके सर के साथ खड़े हमजा पर थीं, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। मगर एक शख्स ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था, साद ने पिछले चंद दिनों में हर बात को गौर से देखा था। बाग में काम करते हुए उसने सब्र सीखा था और अब वही सब्र उसे सच तक ले जा रहा था। उसे याद आया कि उसने एक रात वजीर कासिम को खजांची से छुपकर बात करते देखा था। उसके दिल में यकीन पैदा हो गया कि यही साजिश का असल सिरा है। अगली सुबह साद सीधा बादशाह के पास पहुंचा और अर्ज की, हुजूर, मुझे यकीन है कि मेरे भाई बेगुनाह हैं। अगर इजाजत दें तो मैं हकीकत साबित कर सकता हूं। बादशाह ने उसकी बात में इखलास देखा और उसे मौका दिया। साद ने एक तदबीर सोची। उसने दरबार में ऐलान करवाया कि चोरी की हकीकत जानने के लिए सबको दोबारा तफ्तीश से गुजरना होगा। जब सवालात शुरू हुए तो कासिम के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी घबराहट साफ जाहिर हो रही थी। मजीद तहकीक पर खजांची टूट गया और उसने सच उगल दिया कि उसे रिश्वत देकर यह सब करवाया गया था। सिपाहियों ने फौरन कासिम के घर की तलाशी ली, जहां बाकी चोरी शुदा सोना भी मिल गया। यूं हकीकत सबके सामने आ गई। हमजा को फौरन रिहा कर दिया गया। वो दरबार में खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर गुरूर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी थी। साद दौड़कर उसके पास आया और दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल गए। ये सिर्फ बेगुनाही की जीत नहीं थी, बल्कि सच और सब्र की फतह थी। बादशाह ये मंजर देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, हमजा, तुमने साबित किया कि ईमानदारी किसी मनसब की मोहताज नहीं होती। आज से तुम सल्तनत के आला ओहदे पर फायज रहोगे और इंसाफ का निजाम संभालोगे। फिर उसने साद की तरफ देखा, जिसकी आंखों में निदामत की जगह अब एतमाद था। और साद, तुमने अपनी गलती से सबक सीखा, मेहनत की और सच के लिए डट गए। आज से तुम शाही बागात के निगरान ही नहीं, बल्कि शाही खजाने की अमानत के भी जिम्मेदार हो। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। एक भाई को उसकी सच्चाई का सिला मिला और दूसरे को उसकी तब्दीली का इनाम। कहानी का पैगाम वाज़ेह था। दौलत वक्ती हो सकती है, मगर सच्चाई और मेहनत इंसान को वो इज्जत देती हैं जो हमेशा कायम रहती है। जो सब्र, दयानत और हक का साथ दे, कामयाबी उसी का मुकद्दर बनती है।